हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में दर्शकों, हमारी ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, आज हम एक बहुत ही ऐसे विषय, महत्वपूर्ण विषय है ये, जिस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। और हमारे बहुत से मित्रों को हमारे कार्यालय में बहुत अधिक ये कॉल्स आ रही हैं, तभी हमारे दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना फिर हम पूरा एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं, ताकि जिन व्यक्तियों को इसके विषय में जानकारी नहीं है उनको भी पूरा जानकारी इसके विषय में क्यों ना दी जाए। अब क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स क्यों आ रही हैं? हमारे जातक हमको या जो व्यक्ति हैं वो इसलिए कॉल्स कर रहे हैं, वो कहते हैं कि साहब एक बात नहीं समझ में आ रही कि इस बार श्राद्ध जो शुरू हो रहे हैं, हमेशा क्या होता है, श्राद्ध से खत्म होने से अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। श्राद्धों के समापन के बाद जो होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। उसका कारण है अधिमास, अधिक मास जिसको कहते हैं, या अधिमास कहते हैं, या मल मास कहते हैं, या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है। अब ये कैसे होता है, क्यों बनता है, इसके क्या कारण है, और ये पूरा एक महीना रहता है, और ये 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा, पूरे एक महीने। उसके बाद फिर 17 तारीख से नवरात्रि शुरू होंगे। तो ये बीच में, यानी कि जो श्राद्ध है और जो नवरात्रे हैं, उनके ये बीच में जो एक माह का समय है, यही अधिमास है। इसी कारण जो नवरात्रे हैं वो आगे की ओर चले गए। अब ये इसका क्या महत्व है, इसको किस रूप में देखा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, इसकी चर्चा आज आपसे हम करेंगे। और इस अवधि में कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जो पूर्णतया वर्जित माने गए हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, ये हम आपको पूरी विस्तार से चर्चा इसकी करेंगे आपके साथ। तो आप बहुत ध्यान से इस चर्चा को सुनिएगा। आपके साथ हम ये अधिक मास या फिर अधिमास या मल मास या पुरुषोत्तम मास, कुछ किसी भी नाम से आप इसको नाम दे सकते हैं, नाम हैं ये सब, इनके आप पुकार सकते हैं। तो आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं दर्शकों। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के विषय में आपको बताना चाहते हैं कि ये क्या है और ये कैसे बनता है, और इस अधिक मास में कौन से ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इन सब बातों को लेकर आपके साथ चर्चा होगी आज। तो आइए जानते हैं विस्तार से अधिक मास के विषय में। देखिए, सूर्यदेव का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, जैसा कि हमने अपने दूसरे वीडियो में भी आपको ये जो सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसके ऊपर वो जो हमारा वीडियो आप तक पहुंच भी गया होगा, जिसमें वो सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने ये चीज़ बोली है। और इसमें भी आपको बता रहे हैं कि सूर्यदेव का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर जो संचार होता है, तब उसको संवत्सर कहते हैं, यानी कि तब वो संवत्सर बनता है, और जो सौर वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और जिस मास में भगवान भास्कर का किसी राशि पर संक्रमण या संक्रांति ना हो, ये समझने वाली चीज है कि जिस महीने में भगवान सूर्यदेव का किसी राशि पर संक्रमण कह सकते हैं या संक्रांति, जो मासिक संक्रांति होती है उसकी बात है, अगर वो ना हो तो वही मास, उसी मास को हम अधिक मास कहते हैं। वह मास अधिक मास कहलाता है। यानी कि
संक्रांति रहित मास को अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अब हम आपको बता दें कि ये जो 18 सितंबर से 16 अक्टूबर की जो समय अवधि है अधिक मास की, इसमें कोई संक्रांति नहीं है, या तो इससे पहले है या फिर 17 अक्टूबर को है, तो इसमें नहीं हुई, तो ये अधिक मास हो गया। हमारे ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो सौर वर्ष है वह 365 दिन 6 घंटे 11 सेकंड का माना जाता है, जबकि एक चंद्र वर्ष जो है वो 354 दिन एवं लगभग 9 घंटे का होता है। सौर वर्ष एवं चंद्र वर्ष तथा सौर मास एवं चंद्रमास के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही शास्त्रों के निर्माताओं के द्वारा अधिक मास की व्यवस्था की गई है। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक अधिक मास से दूसरे अधिक मास तक की अवधि 28 मास से लेकर 36 मास के भीतर ही होना संभव है। यानी ये जो अधिक मास आता है ये 28 से 36 मास के भीतर ही इसकी पॉसिबिलिटी है आने की। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हर तीसरे वर्ष में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की पुनरावृत्ति होना संभव है। अब आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि अधिमास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया है। जहां एक तरफ अधिमास या मलमास की दृष्टि से जैसे बहुत अशुभ मानते हैं इसको, वहीं दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के दृष्टिकोण से इसकी बड़ी महिमा है मित्रों। अधिमास जो थे उन्होंने तपस्या करके भगवान विष्णु जी से ही उनका पुरुषोत्तम नाम प्राप्त किया था, उनकी तपस्या करके। और भगवान पुरुषोत्तम ने इसको अपना नाम दे करके कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो चुका हूं, बन गया हूं। यह मास सभी मासों का अधिपति होगा और यह पूजा करने वाले सभी लोगों के, यह बात ध्यान देने की है दर्शकों कि क्या बोला है भगवान विष्णु जी ने। उन्होंने कहा है कि यह सभी मासों का अधिपति होगा और यह पूजा करने वाले सभी लोगों के दरिद्र का नाश करने वाला मास होगा। यानी कि जो पूजा अर्चना नियमित रूप से भगवान की करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो आगे चर्चा होगी आपके साथ, उनकी दरिद्रता को भगवान दूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस मास में नियम पूर्वक और संयमित रहकर अगर भगवान श्री विष्णु जी एवं भगवान शिव जी की पूजा और अर्चना की जाए तो ऐसा करने से आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होती है व्यक्ति को, मनुष्य को। शिव पुराण में भी इसका वर्णन है, जहां मलमास, अधिमास या पुरुषोत्तम मास के साक्षात भगवान शिव जी का स्वरूप इनको कहा गया है, इनको शिव जी का स्वरूप भी कहा गया है। अर्थात इस प्रकार इसमें भगवान शिव जी एवं भगवान विष्णु जी दोनों की ही पूजा आराधना करनी चाहिए, जो कि वर्षों तक की गई तपस्या के फल के समान मानी गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस अधिमास में या पुरुषोत्तम मास में की गई पूजा अर्चना भगवान शंकर जी और भगवान विष्णु जी की नियम पूर्वक और संयमित रह करके अगर आप करेंगे तो कई वर्षों की जो तपस्या होती है उसका जो फल प्राप्त होता है उसी के ही समान मानी गई है। बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति अधिमास में श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक व्रत, उपवास और श्री विष्णु जी का पूजन तथा पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ, दान आदि शुभ कार्य करते हैं जो मनुष्य, वह मनोवांछित फल की भी प्राप्ति करते हैं, उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा ध्यान भगवान की पूजा अर्चना पर केंद्रित रखना है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो इस प्रकार आपको बता दें कि 18 सितंबर दिन शुक्रवार से आश्विन अधिक मास प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर शुक्रवार तक व्याप्त रहेगा। फिर दोबारा से सुन लीजिए। तो इस प्रकार 18 सितंबर दिन शुक्रवार से आश्विन मास अधिक मास प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर शुक्रवार तक व्याप्त रहेगा। यानी कि आश्विन मास में इस बार 2 बार कृष्ण पक्ष और 2 ही शुक्ल पक्ष आएंगे।
इस प्रकार ये अधिक मास हो गया। और प्रथम आश्विन शुक्ल पक्ष और द्वितीय आश्विन कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों के अंतराल में संक्रांति का अभाव है, संक्रांति नहीं होगी, और उसके ना होने से आश्विन मास अधिमास या पुरुषोत्तम मास ही माना जाएगा। वैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस वर्ष 2 आश्विन मास आए 2 ही हो गए, यानी कि 2 कृष्ण पक्ष होंगे आश्विन मास में, 2 शुक्ल पक्ष, जैसा कि अभी हमने आपको कहा। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस वर्ष में 2 आश्विन मास आए तो उस वर्ष इसे शुभ नहीं माना जाता है। तो यह शुभ नहीं है। इस मास के प्रारंभ होते ही प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठें आप, सो करके सूर्योदय होने से पूर्व उठना है आपने, और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का स्मरण करना आपको चाहिए पूरे अधिमास। और पुरुषोत्तम मास के नियम ग्रहण करने चाहिए। क्या करने चाहिए? इस पूरे मास में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना बहुत शुभ फलदायी होता है, बहुत शुभ फलदायी। श्रीमद् भागवत पुराण, इसका पालन करें आप। अधिक मास के अंतिम दिन विविध प्रकार की मिठाइयां, अंतिम दिन अधिक मास के भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां, घी, गुड़ और अन्न का दान आप ब्राह्मण को कर सकते हैं। अधिमास में फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले प्राय सभी कार्य वर्जित हैं। यानी कि देखिए, ये बहुत स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो पूजा अर्चना आपको कहा गया है करने के लिए बताया जा रहा है हमारे द्वारा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो पूजा अर्चना भगवान शंकर जी की, या जो हमने कहा कि श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ, इस प्रकार की जो भी पूजा अर्चना आप करेंगे वो बिना किसी इच्छा के, आप कोई मन में कोई ये इच्छा ना रखें कि इस कार्य हेतु मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, मेरा वो कार्य, ये पूर्ण रूप से वर्जित है। ये जो पूजा आपने करनी है इस अवधि में, ये बिल्कुल निस्वार्थ करनी है, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। कहने का हमारे भाव ये है। कोई इच्छा रख करके पूजा नहीं करनी कि मेरा, हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए, वो इच्छा पूर्ण कर दीजिए। इसके लिए बिल्कुल ये इच्छा रखना वर्जित है हमारे शास्त्रों के अनुसार। ये आपको समझना होगा। बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मतलब स्वार्थ के भगवान के चरणों में आपको समर्पित करना है, और पूजा का जो हमने तरीका कायदा हम बता रहे हैं, इसको अपनाना है। तो इस पुरुषोत्तम मास में जो फल की प्राप्ति है, हमने कहा कोई कामना नहीं रखनी आपने, आशा से रहित, कामनाओं से रहित हो करके आपने ये सभी पूजा अर्चना के सभी कार्य, आवश्यक कार्य जो आप करने वाले हैं, ये करने हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में शुभ कार्यों को करना पूर्णतया निषेध माना गया है। शुभ कार्यों को, ये आप सुन लीजिए ध्यान से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विवाह यानी कि मैरिज, यज्ञ, कोई यज्ञ आपने कोई बोला हुआ है करवाने का, वो नहीं होगा। देवों की प्रतिष्ठा, कोई मंदिर में कहीं देवों का प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, वो नहीं। कोई महादान नहीं करना है। मुंडन संस्कार नहीं होना इस अवधि में। तीर्थ यात्राएं आपको, विशेषकर वो तीर्थ यात्राएं जहां आप पहले कभी गए ना हो, वैसे तो बिल्कुल ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। नवग्रह प्रवेश, भूमि आदि संपत्ति की खरीद फरोख्त, क्रय विक्रय, बेचना खरीदना, ये नहीं। नई गाड़ी, नया वाहन, कोई भी इस प्रकार का कार्य आपने इस अवधि में अधिमास के दौरान नहीं करना है। और इसके अतिरिक्त नए वस्त्र धारण नहीं करने हैं आपने। नववधु का गृह प्रवेश नहीं होना है, पूर्ण रूप से वर्जित है। तो इस प्रकार के कार्यों को करना हमारे शास्त्रों में निषेध माना गया है। तो ये जो हम जानकारी आप तक लेकर के आए हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि हमारे पास इतनी अधिक कॉल्स आ रही थी हमारे कार्यालय में कि साहब ये समझाइए कि ये क्या होता है अधिक मास, और श्राद्धों के 1 महीने के बाद नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जो कि श्राद्धों से अगले समापन के नेक्स्ट डे यानी अगले दिन से ही शुरू हो जाया करते हैं।
तो उसके पीछे कारण ये है अधिमास। और अधिमास क्या चीज़ होती है, इसके विषय में हमने आपको काफ़ी समझा करके, डिटेल में खोल करके कोशिश की है बताने समझाने की। और इसमें क्या कार्य करने चाहिए, किस प्रकार करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी सब आपको जानकारी देने की कोशिश यहाँ पर हमारे द्वारा की गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे गोल्ड परचेज करना, चांदी परचेज करना, ये आपने नहीं करना है इस दौरान। गाय का दान नहीं करना है, ऐसे भी जो कार्य हैं वो भी करना निषेध है। मल मास में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका वार्षिक श्राद्ध, मासिक श्राद्ध, पितरों की जो क्रिया आदि है उसको करना, तो 1 मास का अधिक श्राद्ध होगा, 1 मास और बढ़ जाएगा। और प्राण घातक जो रोग हैं उनकी निवृत्ति के लिए रुद्र पूजा आदि अनुष्ठान, या फिर पुत्र संतान जन्मदिन पूजन संबंधित कर्म जो हैं, या नित्य पूजा जो करते हैं व्यक्ति, जप दान आदि कर्म, या ग्रहण संबंधित श्राद्ध जप आदि, ये आप कर सकते हैं इस प्रकार के कर्म इस अवधि में। तो ये था मित्रों आपको अधिक मास या अधिमास या मल मास या पुरुषोत्तम मास के विषय में जो हमने जानकारी दी है। जितना देने की कोशिश हम करना चाह रहे थे कि आपको अधिक से अधिक दें, उतनी कोशिश जो है हमने की है आप तक पहुंचाने की। और हमें आशा है कि ये जो जानकारी हमने अधिमास को लेकर के आपको दी है, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और इससे आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा है हमारा कार्यक्रम, तो इसमें आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आने वाले और भी नए नए जो कार्यक्रमों के वीडियोस हैं हमारे, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।